जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग महाकौशल कला विथिका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कभी ये जगह जो है कला संस्कृति के लिए जानी जाती थी। अभी नए दौर में थोड़ा परिवर्तन हुआ है तो लोग कम जानते हैं, लेकिन महाकौशल कला विथिका, महाकौशल कला परिषद अपने आप में एक आइकॉन था। और प्रवीण शर्मा सर, डॉक्टर प्रवीण शर्मा हमारे साथ में हैं। ये डॉक्टर साहब जो है अपने आप में एक आइकॉन है। इतने साल की साधना आपकी, मैं तो नतमस्तक होता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतने साल से ये आप बता रहे थे कुछ इतिहास भी जानते हैं। क्या प्रवीण सर, क्या इतिहास है महाकौशल कला विथिका जो देख रहे हैं हम लोग? ये पूरे हिंदुस्तान में अष्टकोणी एकमात्र भवन है जो संग्रहालय के लिए ही निर्मित किया गया था। राजनांदगांव के महंत राजा घासीदास जी ने इसका निर्माण 150 साल पूर्व किया था और उनके द्वारा शिकार किए गए और जो कलात्मक मूर्तियाँ उनको जंगलों में, गाँव में, पोखर में, तालाब में मिली, उसका संग्रह इस कला विथिका में किया गया था। और उस ज़माने में ये घासीदास संग्रहालय था। 1959 के आते आते इसके 3 हिस्से गिर गए थे और जवाहरलाल नेहरू ने एक नए भवन का निर्माण किया था जो नज़दीक में ही है। उसमें ये पूरा भवन और जो संग्रह था यहाँ से स्थानांतरित हो गया और ये भवन खाली हो गया। खाली होने की वजह से इसके 3 हिस्से धीरे धीरे टूट गए और शासन ने इसे गिरा देने के आदेश दिए थे। तो महाकौशल कला परिषद के सदस्यों ने शासन से इस भवन को मांगा और इसका पुनर्निर्माण किया उन 3 हिस्सों का। और उसके बाद उस समय के आयुक्त महोदय ने इस भवन को महाकौशल कला परिषद को सौंपा और तब से ये महाकौशल कला परिषद के पास कला विथिका के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसमें देश की अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी, राजकीय कला प्रदर्शनी, जुगलबंदी कला प्रदर्शनी, एकल कला प्रदर्शनियों का आयोजन और विभिन्न प्रकार के कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो महाकौशल कला विथिका नगर घड़ी के पास में है। जब कभी भी रायपुर में आए तो आप यहाँ पे ज़रूर इस अष्टकोणी बिल्डिंग को देखिएगा। इसको विरासत है, हमारी धरोहर है और प्रेरणा का बड़ा केंद्र रहा कलाकारों के लिए तो मंदिर ही है। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।